आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान के तहत आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ साइट पर रेल यात्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री सैनी ने अभियान के बाद प्रेस को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के व्यापक उद्देश्यों और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर अजय मित्तल अध्यक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरदर्शन सिंह सैनी, डेरा बस्सी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करवाई। आज का जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और रेल यात्री संपर्क अभियान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि ये भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने। और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के उस आह्वान को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ बातें वो लिखी गई हैं ताकि यात्री ट्रेन में सफ़र के दौरान उनको ध्यानपूर्वक पढ़े, उनको ऊपर मंथन करे और फिर अपने जीवन में उतारे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति पूरी तरह से नहीं देख पाता, समय का अभाव है। ट्रेन के अंदर जब व्यक्ति सफ़र करता है तो वो फ्री होता है, तो कहीं ना कहीं बैठ करके उसके ऊपर चर्चा, विचार, मंथन करेगा। और पार्टी ने निर्णय लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी आज ट्रेन आएगी या स्टेशन के ऊपर लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सब को ये पत्रक देंगे। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने और उसी लक्ष्य का, भारत के निर्माण के लक्ष्य को रखा गया है कि 2047 तक ये भारत, ये विकसित राष्ट्र ये बने। और ये अभियान पूरे देश का एक मूल मंत्र बने, उसको लेकर के आज इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। मैंने स्वयं जाकर के यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों से संपर्क किया, ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म के ऊपर। आज हमने ये आत्मनिर्भर भारत का पत्रक उनको दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें। और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये भारत विकसित भारत बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी ने, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। आज़ादी के बाद ये अमृत भारत स्टेशन कितना, जैसे एयरपोर्ट से भी अव्वल दर्जे का 5 स्टार ये स्टेशन ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और मैं आग्रह करूंगा सभी पत्रकारों से कि इसके ऊपर जरूर ऊपर अपना कैमरा घुमाएं और ये दिखाना चाहिए कि ये मोदी का भारत है, किस मजबूती से बदल रहा है। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज़्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज़्यादा विश्वास रखा और यही कारण है। मैं अभी पंचकुला साइड भी गया था, उधर का भी कैमरा घुमा के दिखाना सबको। ज्ञान जी वहाँ खड़े होंगे, इनको दिखाना वहाँ से। और नहीं तो वहाँ बरसातवा भी जे रहा थे, ऐसी हालत थी, एक कोठड़ी सी थी, तड़ा गारा था। ये 40-45-70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। हम लोगों से अपील करते हैं, आज मैं यही आह्वान करने के लिए यहाँ आया हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत, हम भारत में चीज़ों का उत्पादन करें। हमारे जो लोकल लोग हैं, अब हमारा कुमार है, वो कुजड़े बनाता है, हम चाय पीते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे भैया मिट्टी के कुजड़े से चाय पियो। ये आत्मनिर्भर भारत तो है। और उससे
बीमारी भी नहीं होगी, और बीमारी को खींचने का काम करेगा, वो दूर करेगा बीमारी को। किसी और में पिएंगे तो बीमारी लेके आएगा वो, ये कई फायदे करेगा। अब तो फैशन हो गया उसमें। हाँ, ये हमने इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। भारत की बनी हुई चीज़ों को हम महत्व दें, उनको खरीदें, उनको उपयोग करें, उनका ही उत्पादन करें। अश्विनी वैष्णव जी आए थे, क्या कहेंगे, क्या बातचीत रही? केंद्रीय रेल मंत्री नहीं, केंद्रीय रेल मंत्री जी आज आए थे, उनका एक कार्यक्रम मोहाली में है, और रेलवे स्टेशन की भी इंस्पेक्शन यहाँ करनी थी। वो मोहाली में कार्यक्रम गए हैं, स्टेशन की इंस्पेक्शन भी होनी है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री रोहतक गए हैं, काफी कुछ कह के गए हैं। कैसे देखते हैं वो जो मौत हुई कल, 2 मौतें जो हुई कि बास्केटबॉल खिलाड़ी की, और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाकर के कहते हैं कि हरियाणा में व्यवस्थाएं नहीं है, क्या राजनीति मान रहे नहीं, हैं? देखिए, हमें बड़ा दुख है। मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है, और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूँ। हमने कार्रवाई भी की है, और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है, क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है, और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए, और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता को पहुंचाई है, और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख है, और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी घर पे भी गए थे। बड़ा दुख है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। समय में राजनीति करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ जाके राजनीति करते हैं, और वहाँ जाके कहते हैं, वो कोसते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ हरियाणा के अंदर व्यवस्था नहीं है, पंजाब के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कैसे? नहीं, देखिए, ये तो सारी फिगरें हैं, ये कोई छुपा हुआ तो नहीं है। हमने खिलाड़ियों को, हमारे जो खिलाड़ी हैं, कितने गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, कितने सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, कितने कांस्य पदक लेकर के आए हैं, वो तो रिकॉर्ड है। पंजाब के हमारे खिलाड़ी वो भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी आदरणीय हैं हमारे। अगर पंजाब का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है, ताड़ियाँ तो मैं भी बजाता हूँ, मुझे भी खुशी होती है। परंतु इन विषयों के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, एक मिनट जवाब दे दूँ मैं। राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा फैल रहा है और जिस प्रकार से युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है, और उन्होंने तो इस बात को लेकर के वोट भी लिया है, क्योंकि उसके पीछे केजरीवाल साहब और दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। ये होगी, ये केजरीवाल की भी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी।
भगवंत मान की तो मिल ही जाएगी, परंतु मुझे नहीं लगा सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। हमारा पंजाब का युवा, पंजाब के युवाओं के माता पिता, पंजाब की जनता। मैं अभी एक चुनाव में गया था, उपचुनाव था, मैं एक गांव में बैठ गया जा करके। मैं जाते जाते रुका, मैं गांव के अंदर बैठ गया। मैं कहा लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं जब उनसे बात करने लगा, मेरे को लोगों ने, बुजुर्ग लोग थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मेरे सामने ऐसे, और वो कहने लगे कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना युवा बचाना है, नशे से इसको बचा लीजिए। ये पंजाब की बात है। ये खाली अखबार के अंदर ऐड दे दी, टीवी के ऊपर ऐड दे दी कि हम नशे को ख़त्म कर रहे हैं। भाई उसके अंदर ये तो देख ले भी उस नशे में कौन कौन लिपटा है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में हम युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। हम चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे हमारी मैराथन हो, या अन्य कोई कार्यक्रम जागरूकता के हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, हमने अलग उसकी व्यवस्था खड़ी की है। हम माँ बाप को भी जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहें, और जो नशा फैलाने के अंदर संलिप्त हैं हमारी पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। और यहाँ तक कार्रवाई कर रही है जो बड़े प्लेयर हैं नशा फैलाने वाले, उनके मकान को भी डिमोलिश करने का काम हमारी पुलिस कर रही है, ताकि अपने युवाओं को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब तो देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, हर कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, और कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए, इन्होंने मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मासी पुफड़ के हैं, कांग्रेस और ये दोनों के दो। रेलवे स्टेशन बना है और ये जो पीछे पंचकूला से कनेक्टिविटी है, पंजाब के लोग, मैंने कहा है, हमारे आदरणीय हैं, पंजाब के लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। अरे समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा करने का काम ये दोनों के दो कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पंजाब हमारा आदरणीय है, पंजाब के लोग आदरणीय हैं। आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, हमारा एक ही बेड़ा है, आज भी एक ही बेड़ा है हमारा, एक ही छत है हमारी, उसी के नीचे रह रहे हैं। अरे दो भाई हैं, अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी के जो प्रकाश पर्व था दिल्ली के अंदर लाल किला के ऊपर आए, शहीदी दिवस पर हरियाणा में आए। मैं इतने काम गिनवा सकता हूं जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के जो गुरुओं को, उनकी शिक्षाओं को और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
और गुरुओं के नाम के ऊपर जो संस्थान या अन्य कार्य जो किए हैं, कांग्रेस 70 साल तक वो देश की ऊपर शासन करती रही। कांग्रेस खड़ी होकर के बताए, पंपलेट लेकर के बताए, मैं बताने को तैयार हूं। कोई भी कांग्रेस का राहुल गांधी समेत, आम आदमी केजरीवाल समेत कोई भी व्यक्ति आकर के बहस करने के लिए तैयार है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के लिए किए हैं, ना तो कांग्रेस ने किए ना आम आदमी ने किए। वो बताए भी हमने ये काम किए हैं। नरेंद्र मोदी है, अफगानिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, किस प्रकार का फरमान पाकिस्तान के अंदर जारी होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को सहसम्मान स्पेशल विमान से नरेंद्र मोदी जी भारत लाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, डेरा नानक साहिब, उस पवित्र स्थल पाकिस्तान में चला गया। आज तक सोचा नहीं है। अरे कांग्रेस के लोग कहाँ थे? अरे कम से कम ये केजरीवाल भगवंत मान डेरा बाबा नानक के रास्ते पे लाइटें लगवाए थे, बैठे हैं, यही करवाए थे काम है। करतारपुर कॉरिडोर हमारे लाखों श्रद्धालु वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के नमन करते थे, वापिस आ जाते थे। परंतु करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये इस प्रकार के द्वेष पैदा करना, इस प्रकार का झूठ बोलना, ना तो शोभा ये भगवंत मान को देता है, ना शोभा ये केजरीवाल को देता है, और ना शोभा ये कांग्रेस को देता है। मैं इनसे आग्रह करूंगा भी भाई ये भाईचारे के अंदर आप लोग इस प्रकार का द्वेष पैदा मत करें। मोदी जी, क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री है जो सिर के ऊपर अपने खंडा साहब का पटका लेकर के शीश नवाने के लिए जाता है। ये प्रधानमंत्री है जो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध करके शीश नवाने के लिए गुरु घर के अंदर जाता है। और ये कह रहे हैं, इस प्रकार का द्वेष पैदा कर रहे हैं कि मोदी तो सिखों के खिलाफ है। अरे खिलाफ कौन था? 84 का भूल गए क्या? किन्होंने किया है? कौन खिलाफ थे? और इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए, मैंने काम गिनवाए, मेरे चैनल्स के ऊपर पड़े होंगे आप, जितने काम, मैंने ज़्यादा काम नहीं थे, मैंने प्रमुख काम गिनवाए। इससे ज़्यादा काम किए हमने। गुरुओं की जो हमने 4 यात्राएं निकाली, उससे पहले भी हमने काम किए, अब भी काम किए हैं। इतने काम किए कि आप देखिए, वो तो मैंने प्रमुख काम बोले हैं। और उसके अंदर क्योंकि मेरे पास समय की बाध्यता थी, मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकता था। 5 मिनट का मेरा समय था, मैंने प्रधानमंत्री जी का 15 मिनट का समय ले लिया। आपके सामने है, आप देख लीजिए। मेरा लिखा हुआ जो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि मैं 5 मिनट में आपका स्वागत करूंगा, परंतु मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उनका गुणगान होना चाहिए, उनका बताना चाहिए कि हमने क्या किया। नहीं तो कांग्रेस वाले यार आम आदमी के जो कहते हैं, कहा जिनने तो कुछ नहीं करे, कहा भाई करा क्यों नहीं है? हाँ कहते हैं, कहा ने तो कुछ नहीं करा, कहा ये तो सिखों के खिलाफ है, इस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं वो गुरुओं के उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे गुरु हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनको हम अपने शीश के ऊपर रखते हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बना है, जिसका आज आप देखने के लिए आए रेल मंत्री के साथ। पंचकूला साइड में भव्य स्टेशन बना है, लेकिन जो कनेक्टिविटी आती है, इसको एलिवेटेड 6-8 लेन रोड बना के ताकि चंडीगढ़ के कर देंगे, चिंता न करें भाई। हो गई भाई, देखिए, 16 एक्सीलेटर लग रहे हैं। ये मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो देश के लोगों के रास्ते आप देख रहे हैं ना, कहीं भी चले जाओ देश के किसी कोने में, दिल्ली से लोग बाहर बाज रहे थे, भी कह रहे कि हम नहीं जानते, मानो तो कनेक्टिविटी मिल गई। कहाँ
ये मोदी जी का ही कमाल है ना। कांग्रेस तो जो कहा एक ही कमरे में 50 लोग बैठ जो कहा, ये तो मोदी जी ने आकर के सरलता सुविधा दी है। बस यार बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।